सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आज आप लोगों को मेंसुरेशन की अगली क्लास को लेकर चलूँगा और जिसका नाम होगा बेलन अर्थात सिलेंडर। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है 3D ज्यामिति का या 3D मेंसुरेशन का। ठीक, कौन सा मेंसुरेशन आप पढ़ रहे हैं? 3D पढ़ रहे हैं और जिसमें ये आज तीसरा क्लास है और जिसका नाम है सिलेंडर। तो चलिए मैं पढ़ाऊँगा, ये तो आपको पता है, लेकिन पढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सब भाई सभी को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग अभी जुड़ रहे हैं आप तो जुड़िए और पूरा क्लास देखा करिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं, नुकसान आपका होगा। अभी एग्ज़ाम सर पे नहीं है, बाद में सर पे होगा ना, एक एक सेकंड के लिए पूरा जुड़ोगे। अभी वक्त है, वक्त रहते पढ़ लो। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेलन की डेफिनीशन क्या होगी या बेलन किसे कहते हैं। बेलन किसे कहते हैं तो ज़रा आप लोग बताएं भाई कि बेलन किसे कहते हैं। थोड़ा सा बेलन की डेफिनीशन बताइए, बेलन क्या होता है या बेलन किसे कहते हैं। तो बेलन की जो डेफिनीशन होती है वो ये कहती है कि बेलन एक ऐसी त्रिआयामी ज्यामितीय आकृति है। कैसी आकृति है? त्रिआयामी मतलब 3D, ऐसी त्रिआयामी ज्यामितीय आकृति जिसका शीर्ष और आधार दोनों वृत्ताकार हो। जिसका शीर्ष और आधार क्या हो? वृत्ताकार हो, बेलन कहलाता है। तथा उनके बीच की दूरी समान हो, जिसे ऊंचाई कहते हैं। जैसे एक फिगर मैं बनाता हूं, ठीक, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया भाई। ये मान लो कि ये क्या है कि इसका शीर्ष भी कैसा है? वृत्ताकार। इसका आधार भी कैसा है? वृत्ताकार है। अब ये जो वृत्ताकार दो भाग हैं, इनके बीच की दूरी क्या होती है? सभी जगहों से बराबर होती है। क्या होती है? इनके बीच की दूरी सभी जगहों से बराबर होती है और ये जो बीच की दूरी इनके बीच की होती है उसी को ऊंचाई कहते हैं। क्लियर? अब इसके बाद कहा जाता है कि अगर मैं कह दूं ये जो वृत्ताकार भाग है इसकी रेडियस अगर मैं मान लूं r, इसकी त्रिज्या को मैं r मान लूं और इसकी ये जो ऊंचाई है इस ऊंचाई को h मान लूं, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा या कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? पहला फार्मूला इसमें आता है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते कर्व्ड सरफेस एरिया CS से बराबर ये होता है 2πr इंटू h। क्या होता है? 2πr इंटू h। ये पहला फार्मूला, इसका खेल यहां से शुरू होता है। दूसरा आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है? देखो रटना नहीं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले निकालोगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो दोनों आधार हैं वृत्ताकार, इन दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल। कहोगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का CS से प्लस दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल। तो मैं आपसे बोलूं कि अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं कहूं इसका ये TS से होता है, टोटल सरफेस एरिया
तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है 2πr/h। और ये जो बेलन का ये जो दो वृत्ताकार भाग हैं, तो वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब πr², और πr² मतलब ये भी πr², ये भी π², तो दो हो जाएगा ये 2πr²। 2πr², यहाँ से 2πr कॉमन, तो यहाँ से मैं अगर 2πr कॉमन करूँ तो यहाँ बचेगा h+r। क्या बचेगा h+r, तो हो जाएगा बेलन का TSC। बेलन का TSC, तो बेलन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr और h+r। इसके बाद जो तीसरा फार्मूला बनता है उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, बेलन का जो आयतन होगा, जो बेलन का आयतन होगा, तो बेलन का आयतन जो होता है कहेंगे V = आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार मतलब ये वृत्ताकार कुछ भी, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो V = आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr², और ऊंचाई मतलब h, ये हो जाएगा πr² इंटू h। क्या होगा πr² इंटू h। तो ये तीन फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है इसका CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा है इसका TSA संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr और h+r। 2πr को क्या कह सकते हो, इसी को कह सकते हो कि आधार की परिधि, ये 2πr यानी ये वृत्त की परिधि है, तो 2πr और ब्रैकेट में h+r, और आयतन क्या होता है πr² इंटू h। ये बेसिक फार्मूले। अब मैं कराता हूँ क्वेश्चन। क्या कराता हूँ? क्वेश्चन लिखना, सवाल लिखना। एक बेलन, सवाल लिखना, एक बेलन जिसके आधार के परिधि की लंबाई, जिसके आधार की परिधि की लंबाई 85 सेंटीमीटर, जिसके आधार के परिधि की लंबाई 85 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, एवं ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो बताइए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताइए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखना, एक हम बता रहे हैं, बोल रखा है कि एक बेलन है जिसके आधार की परिधि की लंबाई, यानी बेलन के आधार की परिधि, और ये दे रखा है कितना 85 सेंटीमीटर। अच्छा आप बताओ, अगर बेलन है उसके आधार की परिधि, आधार उसका कैसा होता है, वृत्ताकार, चाहे शीर्ष वाला लो चाहे बेस वाला लो, वृत्ताकार। कहने का मतलब ये 2πr होगा, क्या 2πr। तो आप कह सकते हो 2πr बराबर कितना 85 सेंटीमीटर। फिर बोल रखा है कि इसकी ऊंचाई 15 बोला है, क्या 15 बोला है कि 12 बोला है। इसकी ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो हमसे बोल रखा है, तो भाई आप बताओ बेलन का CSA, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यही हमसे पूछ रखा है। तो आप बताओ कि बेलन का CSA निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए, यहाँ ऊंचाई है, यहाँ 2πr से आप क्या करोगे, पाई की वैल्यू रख के रेडियस निकालोगी, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, अंडरस्टैंडिंग। वैसे जिसका आंसर 1020 आ रहा है उनका सही है, 1020 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसका आ रहा है उनका सही है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, कहते हैं कि भैया बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होता क्या है 2πr इंटू h। यही आधार का परिधि है, क्या आधार की परिधि यही है 2πr,
और इसकी वैल्यू कितना है 85, कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है। कहोगे 85 गुणे h कितना है 12, तो गुणा करोगे 12 पंजे 60 और 12 अट्ठे 96 6 102, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1020 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जिसका जिसका आया था उसका सही है। दूसरा सवाल लिखना एक बेलन जिसके आधार के व्यास की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एक बेलन जिसके आधार के व्यास की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, और बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो बताइए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताइए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का CSC क्या होगा। तो जिसका जिसका आंसर 1760 आ रहा है या जिसका जिसका आंसर 1760 आएगा उनका सही है। बोल रखा है कि एक बेलन जिसके आधार के व्यास की लंबाई, बेलन के आधार का व्यास दे रखा है, क्या व्यास दे रखा है कितना भाई, ये दे रखा है 20, क्या 20 और ऊंचाई 28। आधार का व्यास है 20 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो 28 सेंटीमीटर। अब बताओ कि बेलन है, इसका आधार वृत्ताकार है, ये व्यास दे रखा है, तो व्यास अगर 20 है तो त्रिज्या क्या होगी, तो आप याद रखना त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है, त्रिज्या को r कह दो, व्यास कितना है 20 बटा 2, ये r हो जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर। जब r 10 है, इधर ऊंचाई 28 है, तो CSC निकालने में क्या हर्ज है, क्या घाटा है आपका। ठीक, कहोगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर CSC बराबर 2 पाई r इंटू h। 2 पाई की वैल्यू 22 बटा 7, r कितना है 10 है और h कितना है 28 है। ये आप गुणा करोगे 7 चौक 28, ये हो जाएगा 22 दूना 44 और ये गुणे 10 गुणे 4, ये हो जाएगा 4 चौक 16, ये 1760 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो भाई जिसका जिसका ये आया था उनका सही है। ठीक, दूसरा सवाल लिखना, लिखिए एक बेलन जिसके आधार का क्षेत्रफल एक बेलन जिसके आधार का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसके आधार का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। एक बेलन जिसके आधार का क्षेत्रफल एक बेलन जिसके आधार का क्षेत्रफल जिसके आधार का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन बताइए। तो आधार का जो क्षेत्रफल है, बोला है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बोल रखा है कि बेलन की ऊंचाई क्या है, ये 25 सेंटीमीटर है और बोला है बताइए बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन क्या होगा, तो आप बताओ कि जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही होता है क्या। या आपको ये पता है कि बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर इंटू एच। आप बताओ ये जो पाई r स्क्वायर है यही आधार का क्षेत्रफल है क्या, और ऊंचाई कितनी है, ये h है, ऊंचाई कितनी है h है। तो आधार का क्षेत्रफल 240
और ऊंचाई कितना ये 25 है और गुणा कर लो, ये हो जाएगा 0, 25 चौका 100, 25 दूना 50, 50 10 60, 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी आयतन है तो क्यूब होगा, 6000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, ये जिसका जिसका आया था भाई उनका उनका सही है। दूसरा लिखना एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, एवं ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, तो बताइए बेलन का आयतन क्या होगा। तो बताइए बेलन का आयतन क्या होगा। क्या बोल रखा है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 35 सेंटीमीटर और हमसे बोल रखा है बेलन का आयतन बताइए। तो आपको पता है कि बेलन का आयतन भी बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान 22/7, आर है 5 यानी 5 का स्क्वायर और एच है 35 यानी ये 35। तो आप कहोगे भैया ये 7 × 35 और ये 22, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और ये 5, तो ये हो जाएगा 22 और ये 25 पंजे 125। तो 22 और 125 का गुणा करोगे, 22 पंजे 110, 22 दूना 44, 44 11 55 और 22 1 का 22, 22 5 27, 2750 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, कैलकुलेशन चेक कर लेना, आप कॉन्सेप्ट समझना। कभी कभार होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है तो आप उतना कंप्रोमाइज कर लिया करें, इसको नोट करिए। ठीक, अब आगे जो सवाल बोलने वाला हूं वो बढ़िया सवाल है, लिखना। एक बेलन के आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के एक बेलन के आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं। आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं, तो बताइए बेलन की त्रिज्या क्या होगी। बेलन की त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। दो यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट लगाइए। जो लोग सॉल्व कर रहे हैं सॉल्व करें, जो नहीं सॉल्व कर पाते उनके लिए क्या बोला है या मैंने क्या बता रखा है, जो बोला है उसने उसी को पढ़िए, लिख दीजिए। बोला है कि आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान आपस में बराबर। कौन कौन से। आयतन मतलब इसका वॉल्यूम और वक्र पृष्ठीय मतलब इसका CSC, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो आप हमको बोलो कि बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच क्या, और इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 2 पाई आर एच क्या, 2 पाई आर एच होता है क्या, कहोगे हाँ। तो पाई से ये पाई, एच से ये एच, इधर आया आर स्क्वायर इक्वल टू 2r, इसको लिख सकते हो r गुणे r बराबर 2r, एक r से एक r कैंसिल आउट तो r बराबर 2 यूनिट। क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि सेंटीमीटर में कि मीटर में कि किलोमीटर में है, बस 2 यूनिट है, कुछ भी हो सकता है।
इसका ये सोल्यूशन है, जिसका जिसका ये आया था उसका सही है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैं अब बताने वाला हूँ सब अनुपात के हैं, इसको जरूर पढ़िएगा। मैं बार बार आपको फोर्स कर रहा हूँ कि अनुपात वाले सवाल जरूर लगाया करें। घन में मैंने बताया, घनाभ में मैंने वो कटिंग वाला बताया, और यहाँ भी बता रहा हूँ बेलन में। अनुपात वाले सवाल जरूर लगाइएगा क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। ठीक, लिखना सवाल लिखिए। एक बेलन ये स्टार बना के सवाल लिखिएगा। एक बेलन जिसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन जिसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान में, एक बेलन जिसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान में 2:3 का अनुपात है, जिसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान में क्या अनुपात है? 2:3 का अनुपात है। तो बताइए बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में क्या अनुपात होगा? तो बताइए बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में क्या अनुपात होगा? सवाल क्या बोल रखा है कि एक बेलन है जिसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान में 2:3 का अनुपात है। यही बोला है ना, 2:3 का अनुपात है। आप कह सकते हो कि बेलन के CSA और बेलन के TSA में जो अनुपात है वो 2:3 का अनुपात है। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr × h, और बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr × r + h या h + r, और ये बराबर क्या हो जाएगा? 2:3। ये 2 से 2, पाई से पाई, r से r कैंसिल आउट, तो ऊपर बच्चा h, ये r + h बराबर ये 2/3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये 3 का 3h बराबर, इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2r + h, ये हो जाएगा 3h बराबर 2r + 2h। h को एक तरफ करो, ये 2h इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 3h - 2h बराबर 2r, यही आएगा ना। और ये 3 से 2 गया h बराबर 2r, और आप कह सकते हो h/r बराबर ये 2/1। इसका बटा कुछ नहीं तो 1 कह सकते हो ना। यानी इसकी त्रिज्या और ऊंचाई में हमसे अनुपात पूछा है, लेकिन जो मेरा अनुपात आया है वो ऊंचाई और त्रिज्या में, तो उलट दो। क्या करोगे? उलट दोगे तो त्रिज्या को ऊपर कहोगे त्रिज्या और ऊंचाई में जो अनुपात होगा वो अनुपात होगा 1:2 का। किसका अनुपात होगा? 1:2 का अनुपात होगा। क्लियर? नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूं। अगला एक सवाल लिखिएगा, लिखना। एक बेलन जिसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में, एक बेलन जिसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3:4 का अनुपात है। एक बेलन जिसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3:4 का अनुपात है। आगे लिखिए। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या की लंबाई, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो 10 सेंटीमीटर हो तो बताइए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ब्रैकेट में लिखना, जहां पाई बराबर 3.14, जहां पाई बराबर 3.14।
सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक बेलन है जिसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन के CSA और TSA में क्या अनुपात दे रखा है? ये 3:4 का अनुपात दे रखा है, यही बोला है ना, 3:4 का अनुपात दे रखा है। और बोल रखा है बेलन की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर और हमसे बेलन का CSA पूछा है, ठीक। और जहां पाई बराबर बोल रखा है 3.14। अब क्या करोगे? अगर मैं इसका CSA निकालता हूं, बेलन का अगर मैं CSA निकालता हूं, तो जैसे मैं CSA निकालूंगा तो चाहिए हमको ये 2πr इंटू एच। क्या चाहिए? 2πr इंटू एच। चलो r यहां से पता है लेकिन h का पता नहीं, r पता है लेकिन h का पता नहीं। क्या करोगे? आप यहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे। वैसे जिसका जिसका आंसर 1884 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसका सही है। तो आप निकालोगे CSA का फार्मूला रखोगे 2πrh, TSA का फार्मूला रखोगे 2πr इंटू एच प्लस आर और ये बराबर 3/4। ये 2πr से 2πr खत्म, ये बचा क्या? h प्लस आर बराबर 3/4। और देखो यहाँ मैं वैल्यू रख दूँ, त्रिज्या बराबर कितना दे रखा है? 10। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ये हो जाएगा h प्लस 10 बराबर ये 3/4। क्रॉस गुणा करेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा 4h और इसका गुणा करेंगे 3h धन 3 दहा में 30। देखो इसका गुणा होगा तो 3h और 10 का गुणा होगा तो 30। ये 4h इधर, ये 3h इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। आप कहोगे कि 4h माइनस 3h बराबर कितना? 30। तो 4 से 3 जाएगा, h बराबर कितना? 30 सेंटीमीटर। h भी पता है, r भी पता है, पाई का मान दे रखा है, रख दो। तो रखोगे 2, पाई का मान 3.14 क्योंकि ये बोल रखा है। r कितना है? ये 10 है और ये h कितना है? ये 30 है। तो गुणा करोगे, इसका गुणा करोगे 2 गुणे 3.14 में तो ये 6.28 और गुणे ये 3 दहा में 300। तो ये अगर ये 100 है, चलो इसका 3 का गुणा करता हूँ, 3 × 8 = 24, 3 दूनी 6, 2 8 और ये 3 × 6 = 18 और ये 2 0। तो ये 2 0, लेकिन यहाँ 2 अंक पर दशमलव लगा, दाईं तरफ से 2 अंक पे दशमलव लगा दो, ये हो जाएगा आपका कितना? 1884 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1884 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। आगे लिखना, ये सवाल बार बार पूछा जाता है इसलिए इसको बोलता हूं। लिखिए, दो बेलन जिनकी त्रिज्याओं में, दो बेलन जिनकी त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात, दो बेलन जिनकी त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात एवं उनकी ऊंचाइयों में 4:5 का अनुपात है, एवं उनकी ऊंचाइयों में 4:5 का अनुपात है। तो बताइए इनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? इनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? ठीक, बोला है इनके त्रिज्याओं में 1:2, ऊंचाइयों में 4:5, तो आयतनों में क्या अनुपात होगा? तो दो बेलन है ना, तो आप कह दो माना पहले बेलन का आयतन V1, दूसरे बेलन का आयतन V2। डायरेक्ट मैं अनुपात की बात कर रहा हूं। और पहले बेलन की त्रिज्या R1, दूसरे की R2, पहले बेलन का ऊंचाई H1, दूसरे का H2। तो आयतन निकालोगे, बेलन का आयतन क्या होता है? πr² h।
अगर ये पहला बेलन है तो R1 स्क्वायर इंटू H1 और दूसरा बेलन है तो पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। ये पाई से पाई खत्म, ये हो जाएगा R1 बटे R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 बटा H2। अब इसको डायरेक्ट याद रखना है, अगर कभी भी इस टाइप का सवाल आता है तो यहाँ से डायरेक्ट करेंगे हम। इनके आयतनों में क्या अनुपात दे रखा है, सॉरी त्रिज्याओं में अनुपात दे रखा है कितना, 1:2। ये स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर, और इनके ऊंचाइयों में 4:5 का अनुपात है, ये 4:5 का अनुपात है। तो आप कहोगे अतः इनके आयतनों में अनुपात बराबर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4/5। ये 4 से 4 कैंसिल आउट, 1/5 कहोगे अतः इनके आयतनों में अनुपात बराबर 1:5 का अनुपात है। इनके आयतनों में क्या अनुपात है, 1:5 का अनुपात है। ध्यान देना, इस टाइप का सवाल एग्जाम में ज़्यादा आता है, ये अनुपात वाला। एक दूसरा सवाल लिखना, लिखना दो बेलन जिनकी त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है। दो बेलन जिनकी त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है एवं इनकी ऊंचाइयों में 5:4 का अनुपात है। 2:3 का अनुपात एवं इनकी ऊंचाइयों में 5:4 का अनुपात है। तो बताइए इनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। इनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। तो पूरा यही डिक्टो है क्या, ऐसे ही लगेगा। डायरेक्ट यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कहाँ से आया। त्रिज्याओं में क्या अनुपात है, 2:3, तो इसको रखेंगे ये 2/3 और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे गुणे। और इसकी त्रिज्याओं में ऊंचाइयों में क्या अनुपात है, 5:4 मतलब 5/4। 2 का वर्ग कितना कहोगे, 2 का वर्ग हो गया 4 और 3 का वर्ग हो गया 9 और ये 5/4, ये खलास बचा कितना 5/9 कहोगे। अतः इनके आयतनों में 5:9 का अनुपात होगा। 5:9 का अनुपात होगा। क्लियर, ठीक। चलिए आज मैं आप लोगों को यहीं रोकता हूँ। आज बस इतना ही, बाकी अभी इसका एक पार्ट और लेकर आऊँगा। और आप लोग फीडबैक नहीं दे रहे हो, कुछ ही लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, बाकी तो नहीं करते हैं। बाकियों से कोई मतलब नहीं है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ आप लोग, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक दें कि क्लास कैसी रही, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। इतना तो आप बता सकते हो, ठीक। जैसा भी हो, आपको अच्छा लगे तब भी, बुरा लगे तब भी वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा, फिर उसमें सुधार करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।